पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। हम ये क्यों कह रहे हैं, इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति है और जिस तरह से नई सरकार बनी है, उसमें चिराग पासवान की जो भूमिका है और 100% उन्होंने जिस तरह से स्ट्राइक रेट दिया है, उसके बाद से चिराग पासवान का कद बहुत बढ़ गया है। इससे पहले हम आपको बता दें कि सीट शेयरिंग का समझौता हो या अन्य बातें, चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से आगे रहे। हालांकि उनके पास 5-5 सांसदों वाली टीम थी, लेकिन अकेले चिराग पासवान ने सबको परास्त कर दिया और स्थिति यहाँ तक हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर के चिराग पासवान को 5 सीटें देनी पड़ी और 5 सीट जीत करके वो लोकसभा पहुँच गए हैं और मंत्रालय भी उनके हाथ आया है। इसके बाद अब नई कहानी आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा कि जब ये पूरी चर्चा चल रही थी और इस चर्चा में जब हम विश्लेषण कर रहे थे कि किस तरह से परिणाम आएंगे और चिराग पासवान कितनी सीटें जीत करके आएंगे, उसी दरमियान हमने आपको एक बात कही थी और वो कहा था कि पशुपति कुमार पारस को ऐसा ना हो कि जिस तरह से उनकी पार्टी समाप्त हो गई, उनके सांसद उनसे अलग हो गए, उनकी राजनीतिक विरासत छिन गई, उसके साथ साथ अब एकमात्र जो बचा हुआ है उनका पार्टी कार्यालय, वो भी उनके हाथ से निकल जाए। और आज 18 वर्ष के बाद एक बार फिर से रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को जो कार्यालय उपलब्ध कराया गया था बिहार सरकार के द्वारा, एक व्हीलर रोड पटना में आवंटित किया गया था, जिस पर उनके देहांत के बाद उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस ने अपनी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय संचालित किया था, उसका आवंटन भवन निर्माण विभाग ने रद्द कर दिया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको याद होगा कि हमने इस विषय पर भी आपसे चर्चा किया था और बताया था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पशुपति कुमार पारस काफ़ी खुश हो रहे थे और चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा ही नहीं मान रहे थे, उन्हें अपने कार्यालय और अपने बंगले से भी विदा होना पड़े। अब ये स्थिति आ गई है। हमने तब भी कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कार्यालय फिर से चिराग पासवान को, यानी कि रामविलास पासवान के बाद अब उनके पुत्र चिराग पासवान को अलॉट कर दिया जाए। बहुत सारी यादें चिराग पासवान की उस बंगले से जुड़ी हुई है और इस बात को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हाथ से अब ये जो बंगला है जिसमें उनका कार्यालय चल रहा है वो निकल सकता है। 18 वर्ष पहले रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को ये कार्यालय आवंटित किया गया था। एक व्हीलर रोड में ये अवस्थित है। इस पर पशुपति कुमार पारस अपने कार्यालय संचालित कर रहे थे। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में साफ साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस के हाथ से अब ये छिनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भवन निर्माण विभाग का आदेश आ गया है। भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 30 मई 2006 को सरकार ने लोक जनशक्ति पार्टी को कार्यालय उपयोग के लिए आवास संख्या 1 व्हीलर रोड पटना आवंटित किया था, जिसका नवीकरण 2019 में लंबित था। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पार्टी कार्यालय के लिए भवन का आवंटन 2 वर्ष के लिए किए जाएंगे। इसके बाद इसका नवीकरण करना होता है। आवेदन नवीकृत नहीं होने पर आवंटन रद्द माना जाता है। इस वजह से लोजपा को पटना में कार्यालय उपयोग के लिए दिया गया आवंटन आदेश रद्द किया जाता है। अब ये भी चर्चा चल रही है कि रामविलास पासवान के देहांत के बाद पशुपति कुमार पारस ने इस पर अपना कब्जा कर लिया था और अब चिराग पासवान की इस पर नज़र है। देखना दिलचस्प होगा कि भवन निर्माण विभाग क्या चिराग पासवान को ये भवन आवंटित करता है जिसमें वो अपने कार्यालय का संचालन करें और साथ में अपनी पुरानी यादों को भी वो इसके साथ साथ संजो करके रखें। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हर छोटी बड़ी खबर भारत लाइव पर देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।